हे भगवान, ये झनक सीरियल में हो क्या रहा है। एक तरफ झनक अदिति और ऋषि के रूम के बाहर खड़े होकर के उनकी बातें सुन रही होती है और वहीं पर उसका पिता झनक को रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग कर रहा है, यानी कि अब उसको सुपारी दी जा रही है ताकि इस झनक का नामो निशान तक मिटा सके। ये अनिरुद्ध वही अनिरुद्ध है जो इतना साफ सुथरा स्वच्छ दिमाग का हुआ करता था। वो काइंड हार्ट था, सबको बहुत केयर करता था, लेकिन अब ये अनिरुद्ध पूरा फ्लिप हो चुका है, 90 डिग्री 80 डिग्री बदल चुका है। और अब देखो उसने इतनी घटिया चाल चली है। ये अर्शी ने भी नहीं सोचा था सांझ बाती की शादी में कुछ ऐसा करेगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी कि झनक को भी रास्ते से हटा देंगे और उनका नाम भी नहीं आएगा। एक बंदे को उसने सुपारी दी है, वो बंदा किस तरीके से क्या एक्शन लेगा कि झनक रास्ते से हट जाएगी। इतना बंदा इनसिक्योर हो चुका है, कहीं ना कहीं उसे पता है कि झनक सच बोल रही है और अगर ये बात सबके सामने आती है तो उसके बिजनेस पर फर्क पड़ेगा। वैसे वो झनक को अगर कॉन्फिडेंस में ले लेता, इमोशनली उसको ब्लैकमेल करता तो भी झनक नहीं बोलती, लेकिन यहाँ पर ये ड्रामा है और ड्रामा में एक्सट्रीम जो स्टेप्स होते हैं वो लिए जाते हैं और तभी मजा आता है शो में। वहीं दूसरी तरफ अदिति ने झनक को जो सुनाया है, भर भर के सुनाया, कैसे तुम पति पत्नी की पर्सनल बातें सुन सकती हो, कैसे हो सकता है, ये हो सकता है, वो सकता है, बहुत सुनाया। लेकिन उसके बाद झनक ने भी अच्छे से उसको जवाब दिया और कहा कि हमेशा तुम कहती रहती हो कि तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं जानती हूँ और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, लेकिन मैंने भी तुम पर एहसान किया है। जब मैं बिस्तर पे बीमार पड़ी हुई थी तब तुम्हारे पिताजी ने पेपर पे साइन करवाया था। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं वो ऐसे ही साइन करूंगी, मैंने पढ़ लिख करके समझ के वो साइन किया था। मुझे ना तो तुम्हारे घर से मतलब है, ना तुम्हारे पति से मतलब है, ना तुम्हारे बाप से मतलब है, ना तुम्हारे पैसे से मतलब है, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो बार बार। तो इतना ज्यादा अदिति को सुनाया कि उसकी बोलती बंद कर दी और वो वहां से चली जाती है। सांझ बाती के पेरेंट्स आते हैं और सांझ झनक को याद करती है कि झनक कहाँ गई है, क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रही है। पुतुल बुलाने जाती है तो पुतुल के बुलाने पर भी वो नहीं जाना चाहती क्योंकि हर कोई उसको ह्यूमिलिएट कर रहा है और उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। फिर भी वो सांझ की खातिर नीचे चली जाती है। सांझ के माता पिता भी झनक की बड़ी तारीफ करते हैं बिकॉज सांझ ने ऐसा इंप्रेशन दिया था कि झनक बहुत अच्छी है और गांव से आई है, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं उसको। ये बात देख करके सारे घर वाले जल उठ जाते हैं क्योंकि एक तरफ अदिति को लगता है कि वो मुझसे आगे ना निकल जाए, मेरा पति न छीन ले। मिष्टी को लगता है कि आखिर कैसे ये गाँव की लड़की ऐसे कैसे अच्छे नंबर लेके आ सकती है, और बाकी घर वालों का तो अपने आप यूं ही जलते फिरते रहते हैं और उसे नौकर जैसा ट्रीट करते हैं और कहते हैं कि जाओ किचन में जाओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, और ढेर सारा सामान लेके आती है और पानी गिर जाता है। उस पर घर का एक सदस्य, चाहे वो अदिति हो, मिष्टी हो, छोटो माँ हो, बड़ो माँ हो, चाची हो, उसकी बड़ी बहन हो, ऋषि का पापा हो, ऋषि का चाचा हो, हर एक बंदा उसको उस बात पे टोकता है। जबकि सांझ बाती का जो चाचा है, सो कॉल्ड चाचा, वो बार बार इस बात को बोलता जा रहा था, जाने देते हैं, हम जिस काम के लिए आए हैं उस पर बात करते हैं, जाने देते। बंदे ने 4 बार ये डायलॉग बोला है, सेम डिक्टो, मगर फिर भी कोई ना कोई बीच में बोलता जाता है और उसे टोकता जाता है। जबकि सांझ की माँ ये बोलती भी है कि हमारी बेटी यहाँ पे आ रही है और हम नहीं चाहते कि ऐसा माहौल हो। जैसे तैसे करके वो बात आई गई होती है और दूसरा दिन आता है जहाँ पर घर में तैयारियां चल रही हैं, सबके लिए सांझ बाती कपड़े लेके आई है। जब वो सबको कपड़े दिए जाते हैं तो झनक के लिए भी कपड़ा होता है और ये बात सुनकर के सबको बुरा लग जाता है, अदिति को भी बुरा लग जाता है। इनफैक्ट ऋषि खुद झनक के लिए साड़ी लेके आया है और ये बात सुनकर के तो जैसे अदिति को आग ही लग जाती है कि हाउ डेयर यू, तुम कैसे ला सकते हो इसके लिए साड़ी, तुम क्या चाहते हो कि मैं घर से चली जाऊं और ये तुम इसको अपनी पत्नी बना के रखना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ झनक बार बार ऋषि को बोल चुकी है कि भाई मैं नहीं चाहती हूँ मेरी लाइफ में मैटर में पढ़ो, मेरी हेल्प करो, मेरे लिए कुछ बोलो मेरी तरफ से, मैं नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बट एक बड़ा हंगामा होने वाला है। एक तो पूरे परिवार के सामने अदिति के दिल में जो झनक के प्रति नफरत है वो सबके सामने आएगी, पूरे घर वालों के सामने आएगी। अब देखना ये होगा कि क्या ऋषि अपनी झनक को बचाएगा या फिर झनक को कोई नुकसान होगा और अनिरुद्ध सक्सेसफुल हो जाएगा इस साजिश में। क्या लगता है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।